हे फाइनेंस के दीवानों, अगर आप पैसा उधार दे रहे हो और टेंशन है कि बोरोवर डिफॉल्ट कर सकता है तो क्या करना चाहिए? सिंपल, यूज करो एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। एक सीडीएस एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको डिफॉल्ट रिस्क से बचाता है, बिल्कुल इंश्योरेंस की तरह। यह फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में इसका बहुत बड़ा हाथ था। चलो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स की डिटेल्स में जाते हैं। तो यह सीडीएस आखिर है क्या? एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच, एक बायर और एक सेलर। बायर रेगुलर प्रीमियम पे करता है सेलर को। अगर वह कंपनी जिसका रेफरेंस है डिफॉल्ट करती है तो सेलर लॉस कवर करता है। यह बिल्कुल इंश्योरेंस जैसा ही है, बस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए। अगर कोई डिफॉल्ट नहीं होता तो सेलर फायदे में रहता है, लेकिन अगर डिफॉल्ट हो गया तो बायर को प्रोटेक्शन पे आउट का फायदा मिलता है। अब चलो बात करते हैं सीडीएस ऑप्शंस की, यानी स्वॉप्शंस। एक सीडीएस ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें इन्वेस्टर के पास फ्यूचर में सीडीएस खरीदने का राइट तो होता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। ट्रेडर्स यह तब यूज करते हैं जब उन्हें लगता है कि क्रेडिट रिस्क बढ़ने वाला है और वह आज के रेट्स पर ही प्रोटेक्शन को लॉक करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल हालत बिगड़ रही है तो एक स्वॉप्शन आपको फ्यूचर के लॉसेस से बचाने में हेल्प कर सकता है। सीडीएस की हिस्ट्री और एवोल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जेपी मॉर्गन ने 1994 में सीडीएस इंट्रोड्यूस किया था और धीरे धीरे यह एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन गई। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम सीडीएस का बहुत बड़ा रोल था। एआईजी जैसे बड़े प्लेयर्स बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सीडीएस इश्यू कर दिए थे बिना सफिशिएंट रिजर्व्स के। आज भी सीडीएस बहुत यूज होता है, लेकिन अब रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। चलो सीडीएस का पूरा ट्रेड लाइफ साइकिल देखते हैं। 1. ट्रेड इनिशिएशन, बायर और सेलर टर्म्स डिसाइड करते हैं। 2. ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड एग्जीक्यूट होता है ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिकली या फिर ब्रोकर के थ्रू। 1. ट्रेड वैलिडेशन एंड एनरिचमेंट, सारे ट्रेड डिटेल्स वेरीफाई किए जाते हैं, जैसे प्राइसिंग, काउंटर पार्टी की इन्फो और लीगल टर्म्स। 4. ट्रेड कॉन्फर्मेशन, दोनों पार्टीज फाइनल कॉन्फर्मेशन देती हैं। 5. ट्रेड रिकंसिलिएशन, पेमेंट्स और टर्म्स को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। 6. ट्रेड सेटलमेंट, अगर कोई क्रेडिट इवेंट नहीं होता तो सेलर को प्रीमियम्स मिलते रहते हैं और डिफॉल्ट होने पर सेलर को बायर को पे करना पड़ता है। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट सीडीएस टर्म्स समझते हैं। ऑप्स आईडी एंड टिकट आईडी, ये यूनिक आईडीज होते हैं ट्रेड को पहचानने के लिए। ट्रेड डेट, इफेक्टिव डेट, मैच्योरिटी डेट, ये डील के इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं। बाय सेल, यानी आप प्रोटेक्शन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। रेफरेंस एंटिटी, वह कंपनी जिसके नाम पर सीडीएस लिया गया है। नोशनल अमाउंट, यानी सीडीएस का कवरेज कितना है। यह इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के लिए एक यूनिक नंबर होता है। प्रीमियम एंड स्प्रेड, यह सीडीएस की कॉस्ट होती है। काउंटर पार्टी एंड ब्रोकरेज फी, यानी डील की दो पार्टीज और उनका ब्रोकर। अपफ्रंट अमाउंट एंड पेमेंट डायरेक्शन, यानी शुरुआती पेमेंट के टर्म्स। रिस्ट्रक्चरिंग टाइप्स, यानी किस किस तरह के रिस्ट्रक्चरिंग इवेंट्स इसमें कवर होते हैं। आज की दुनिया में सीडीएस एक रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट है। रिस्क मैनेज करने के लिए यह एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो यह एक फाइनेंशियल बॉम्ब भी बन सकता है। तो सीडीएस एक सुरक्षा है या फिर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब, यह तो डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और फॉलो करें। फाइनेंस पर ऐसे ही और अमेजिंग इनसाइट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।